दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव देवांगन आप सबका बाजार टुडे के आज के एपिसोड में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज फिर एक बार जानेंगे बाजार का हाल और हमारे टेक्निकल व्यूज इंडेक्स और चार्ट्स के। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड गौरव के साथ। दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें वर्ल्ड इंडेक्स की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले यदि हम हैंसेंग को देखें तो हैंसेंग आज -49 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और 0.21% की गिरावट है। यानी एक ऑलमोस्ट मिनिमम गिरावट बोल सकते हैं, लेकिन बाजार नेगेटिव है। और यदि हम जापान के इंडेक्स की बात करें तो जापान का इंडेक्स आज 1.15% नीचे बंद हुआ है और 228 पॉइंट की गिरावट इसमें भी देखने को मिल रही है। यदि हम नास्डाक की बात करें तो नास्डाक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 0.13% की तेजी है। और यदि हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स जो है -235 पॉइंट नीचे है और 0.97% नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मतलब अभी भी अमेरिकन सेंटिमेंट्स पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं। और ओवरऑल यदि आप निक्की को देखें और हैंसेंग को देखें तो ये भी माइनस में है। एक्सपेक्टेड है कि आज का अमेरिका का एक्सचेंज माइनस में होके बंद हो सकता है। लेट अस सी कि क्लोजिंग इसकी क्या रहती है। लेकिन ओवरऑल यदि हम अपने इंडेक्स की बात करें, इंडिया के इंडेक्स की बात करें, तो आज बहुत कुछ खास रहा नहीं। बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी यदि हम बैंक निफ्टी को देखें तो 0.77% की गिरावट है और 158 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुई है दोस्तों। अब यदि हम अपने सेंसेक्स की बात करें तो बहुत नॉमिनल अपर डायरेक्शन देखने को मिल रहा है और 0.19% की तेजी है। 59 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, बहुत ही नॉमिनल है, कुछ खास इसको हम नहीं बोल सकते। लेकिन हम अपने निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी फ्लैट है, बिल्कुल 4 पॉइंट ऊपर माइनस में बंद हुआ है और 0.05% की गिरावट है। तो मैंने जैसा कहा था कि वो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कुछ भी देखने को ढंग से नहीं मिला। यानी आज का मार्केट एकदम ठंडा था, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यदि हम अपने स्टॉक्स को देखें तो आप देखिए रिलायंस को जो 24 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 1.97% की तेजी है। और HDFC बैंक 33 रुपए ऊपर बंद हुआ है, 3.63% की तेजी है। HDFC बैंक जितना मैं चार्ट में देखा हूं, अभी हम चार्ट इसका एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गैप अप ओपनिंग के कारण ये प्राइस अपने को देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक -16 रुपए नीचे बंद हुआ है, 3.57% नीचे। यानी गिरावट इसमें स्ट्रांगली देखने को मिली है। ओवरऑल यदि आपको फर्स्ट लुक में देखने को समझ में आ रहा होगा कि मार्केट एकदम ठंडा था और थोड़ा बहुत जो भी कुछ था वो नेगेटिव डायरेक्शन की ओर था दोस्तों। तो आप शुरू करते हैं आज हमारा टेक्निकल चार्ट व्यू। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है वो एज यूजुअल दोस्तों HDFC बैंक का चार्ट है। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक का चार्ट। यदि हम HDFC बैंक के चार्ट को ध्यान से देखें तो HDFC बैंक का जो ओपनिंग था वो था 950 रुपए का और इसका जो हाई था वो है 960 रुपए 50 पैसे का, यानी 10 रुपए ऊपर ही गया है। उसके अलावा यदि इस चार्ट को आप ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें कुछ भी मूवमेंट आज लगातार साइडवाइज में रहा है और कहीं भी ट्रेड की कोई संभावना समझ में नहीं आई है। इसलिए मैंने आज इसमें कोई भी ट्रेड सिग्नल जनरेट नहीं किया है। और फाइनली ये जो चार्ट है, ये आप सबसे इंपॉर्टेंटली यदि इसमें सीखने की चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए कि एक बहुत जबरदस्त गैप अप के साथ खुला और उसके बाद ऊपर की तरफ गया और नीचे आने के बाद इसने जो भी रेंज बनाई अपने आज के फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ बंद हुआ दोस्तों। उसके ना ऊपर गया और ना ही उसके नीचे गया दोस्तों। तो ओवरऑल फुल साइडवाइज में था। सो देयर इज नो एनी ट्रेडिंग जोन। सो मैंने आज इसमें कोई भी ट्रेड नहीं ली है और मैं आपको हमेशा ये सिखाता आया हूं कि आपको बेसिक समझनी चाहिए। तो आज यदि आप इस चार्ट को देखें तो फर्स्ट लुक में ही समझ में आता है कि आज हम यदि इसमें ट्रेड करते तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता। अब हम अगले अपने स्टॉक में देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। तो अगला स्टॉक है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इंडसइंड बैंक का।
इंडसइंड बैंक का यदि हम चार्ट ध्यान से देखें तो इंडसइंड बैंक के चार्ट में सबसे पहले ओपनिंग कैंडल को यदि आप देखें दोस्तों, तो एक शार्प जो है फॉलिंग सिग्नल दिख रहा है, यानी निगेटिव कैंडल दिख रहा है, बेरिश कैंडल दिख रहा है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज इस चार्ट में आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इस चार्ट में उस कैंडल का जो हाई है वो उसके बाद किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर था इसका गिरावट का कि उसके बाद ये ऊपर आने की कोई गुंजाइश नहीं बना पाया। थोड़ा थोड़ा करके ये मिड ऑफ कैंडल तक पहुंचा जरूर, लेकिन कहीं पे भी इसने उसके हाई को ब्रेक नहीं किया। ओवरऑल यदि आप एंड देखें तो फाइनली ये निगेटिव में क्लोज हुआ दोस्तों। तो यदि हम सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पूरे सीरीज में इस वाले स्टॉक में भी सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन होता रहा, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। हर कैंडल की लेग्स बड़ी है, शैडो बड़े थे, कोई भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कैंडल नहीं मिला। और जहां पे भी बाइंग और सेलिंग का मूव था उसके अगले कैंडल का मूवमेंट आप देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आज इस स्टॉक में भी मैं सलाह नहीं देता कोई भी ट्रेड करने की, ना मैंने की ना आपको करना चाहिए थी। यदि आपने किया होगा तो मुझे उम्मीद है कि 100% आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा या 2 रुपए 2.5 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट आपको इसमें देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि ये भी आज साइड वाइज में था दोस्तों। अब यदि हम आज के फाइनल अपने अगले स्टॉक की तरफ जाएं तो आपको रिलायंस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे मैंने लगाया है। ये रहा रिलायंस का चार्ट दोस्तों, और रिलायंस के चार्ट में कुछ संभावनाएं दिख रही है। सो सबसे पहले कैंडल की तरफ यदि आप देखें तो ये कैंडल एक सेल सिग्नल था। यहां मैंने आपको एक सिग्नल डाला है, इसका जो ओपनिंग है वो 1226 रुपए पे है। और उसके बाद यदि इसका जो सेलिंग प्राइस देखें आप तो 1216 रुपए 53 पैसे, लगभग 1216 रुपए मान लेते हैं या 17 रुपए मान लीजिए, यहां हमारा सेलिंग रेट है। इसके बाद ये नीचे आया है दोस्तों, और नीचे आने के बाद यदि इसका प्रॉफिट रेंज हम देखें तो इसका प्रॉफिट रेंज है हमारा 1219 रुपए का, लगभग 1203 रुपए का, लगभग 15 पॉइंट के आसपास आपको यहां मुनाफा देखने को मिला है। तो ये पहली ट्रेड हमको वो भी 3 में से एक स्टॉक में देखने को मिली जो कि ठीक ठाक थी। और इसमें दूसरी ट्रेड भी यदि आप सही ढंग से वॉल्यूम वाइज देखें तो दूसरी ट्रेड मैंने जो है सिग्नलाइज की है, ये है 10:05 के कैंडल पे, और इस कैंडल पे अपने को बाइंग सिग्नल देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ यदि हम बाय करते हैं तो लगभग हमारा बाइंग रेट 1213 रुपए के आसपास था और प्रॉफिट रेंज 1222 रुपए 23 रुपए के आसपास है। मतलब 12-13 रुपए का प्रॉफिट हमको यहाँ पे फिर देखने को मिला। ये दूसरी ट्रेड हमको सेम टाइम में तुरंत ही ओपनिंग के रूप में, ब्रेकआउट के रूप में मिली है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी इस स्टॉक में एक जबरदस्त रैली आज सेकंड हाफ में देखने को मिली, जो अप्रोक्सीमेटली 1:45 बजे के आसपास थी। एक जो ब्रेकआउट मिला उस ब्रेकआउट ने इसको 30 रुपए 40 रुपए ऊपर पहुंचा दिया 20 रुपए के रेट से, जो कि ट्रमेंडस रैली थी दोस्तों। यदि हम तीसरे ब्रेकआउट को ध्यान से देखें तो उसके बाद ये रैली मिल सकती है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि इस पूरे स्क्रिप्ट में मैंने आपको पहले भी डिसिप्लिन बताया है कि यदि हमको पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो दूसरी तीसरी ट्रेड नहीं करनी है। तो मैं समझता हूं कि 1% का मुनाफा 12 रुपए का इसमें बहुत अच्छा मुनाफा था जो हमने फर्स्ट ट्रेड में ले लिया है। दूसरी ट्रेड में भी हमको 12 रुपए के आसपास का मुनाफा हुआ है, जो कि वेल एंड इनफ है। यदि हम दूसरी ट्रेड किए होंगे तो तीसरी ट्रेड की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तीसरी ट्रेड सिर्फ सीखने के लिए है कि कभी कभी ब्रेकआउट अपने को अनबिलीवेबल रैली दे सकते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको मिलती है। और यही हमारा ट्रिक काम आता है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का दोस्तों, और एम्पल प्रॉफिट बनाने का। तो दोस्तों ओवरऑल ये था रिलायंस का चार्ट, और फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं आज के चैप्टर्स को। तो दोस्तों ओवरऑल आज का बाजार बहुत ही ठंडा था, कुछ खास देखने को नहीं मिला। हमको जो भी मिला सिर्फ रिलायंस के स्टॉक में देखने को मिली 1% 1.5% के मुनाफे की जो है ट्रेड। अदरवाइज सारा बाजार ठंडा था, साइडवाइज में था, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ और सिर्फ
गोल गोल रानी अपने रेट पे खेल रहा था। तो ओवरऑल दोस्तों आज का बाजार मेरे नज़र से बिल्कुल फ्लैट है, कोई डायरेक्शन बनाने को नहीं बनता है। जब तक कि कल के बाजार की ओपनिंग नहीं होगी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। बाजार के सेंटिमेंट्स ओवरऑल नेगेटिव है। इंडियन और एशियन बाजार हो या अमेरिका के बाजार हो, सारे बाजार, चाइना के बाजार हो, सभी निगेटिव चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि बाजार की नेगेटिव ड्राइव चालू रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये बाजार है दोस्तों, कल क्या होगा नोबडी नोज दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे नए सीरीज के साथ। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, और प्लीज़ यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने मेरे इस चैनल को शेयर नहीं किया है, यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों आप प्लीज़ अभी ये एक्शन लें। और यदि किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो मेरे स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे फ़ोन करें, इंक्वायरी करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊं दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।